बेटा आफ्टर टेकिंग द पैराबोलास क्वेश्चन, पैराबोला के कुछ छोटे क्वेश्चन देखने के बाद हम आ रहे हैं और कुछ स्टैंडर्ड कर्व के कुछ बेसिक छोटे क्वेश्चंस के तरफ। जैसे हमने यहाँ लिया है एरिया ऑफ सर्कल का क्वेश्चन, अभी फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन आएगा फाइंड एरिया इनक्लोज्ड या अंडर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो जैसा आपको पढ़ाया गया था कि ये स्टैंड फॉर्म सर्कल है सर, अभी यहाँ तो कोई रेंज दी नहीं एक्स के अलावा वाई के अलावा, तो बेटा पूरे सर्कल का एरिया बोले फाइंड करना है, कंप्लीट सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का। जैसे आपको सिखाया था कि सर्कल का एरिया स्टैंडर्ड फॉर्म का है, इक्वेशन है और 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। पूरे सर्कल का एरिया हम इसे किसी भी फॉर्मूले से फंक्शन ऑफ y अलॉन्ग x या x अलॉन्ग y कोई भी रेंज लगा के खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको यही सिखाना है, यहां से इतने बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, आपको डिसाइड करना है कि कौन सी रेंज लगानी है, x की या y की। ठीक है, क्लियर। चलो शुरू करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। देखो हमें जो लिखा है फाइंड करना है हमें एरिया सर्कल का, और सर्कल दिया है ऐसा। ये हमारा क्या है सर्कल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल और हमें पता है तो हम डाल देते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, तो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। इसे बेटा हम लोग उसी के फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, comparing equation 1 with x square plus y square equal to a square, we get, हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। देखो x स्क्वायर y स्क्वायर तो है, इसका मतलब क्लियर समझ में आ रहा है कि a स्क्वायर की जगह कितना है 16। अगर a स्क्वायर की जगह 16 है दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी बन जाएगी 4। और जैसे आपको समझाया था कि ए कौन होती है यहाँ पर उसकी रेडियस, ये जो रेडियस है ना ये बन जाएगी यहाँ पे 4, है ना। जब बेसिक चीजें आपको सिखाई गई थी तो आपको ये बताया गया था कि ए कौन होती है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में रेडियस होती है। चलो सबसे पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, साथ में फिर हमें ये देखना है कि एज अ फंक्शन हमें y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y कैसे उठाना है, तो भी हम लोग वहां देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल को बनाते हैं। देखो हमारा सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म का है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या है, मेरी सर्कल का सेंटर एट रहने वाला है ओरिजिन। ठीक है, सेंटर एट ओरिजिन और डिवाइड होने वाला है चारों क्वाड्रेंट में इन इक्वल 4 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। तो ये हमने बनाया यहाँ पे सर्कल, है ना, और ये हमने उस पर बना दिए बेटा एक्सिस। तो ये हमारा y एक्सिस जो आपको दिख रहा है, और ये है x एक्सिस, दिस इज x एंड x डैश, दिस इज y एंड y डैश। तो देखो ये इंटरसेक्ट करता है ओरिजिन पे, सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, अब हमें ये समझना है क्योंकि जैसे आपको बोला a का मतलब यहाँ पर होता है रेडियस, तो देखो ये है आपकी यहाँ पर रेडियस। ठीक है, दिस इज द 4, क्योंकि यहां से लेके जो एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां सर्कल टच कर रहा है वो उसकी रेडियस के बराबर ही है। तो ये पॉइंट अगर x पर आ रहा है तो इस पॉइंट को मैं a बोलूंगा। पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 4, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 0। और सेम a पॉइंट यहाँ y एक्सिस पे आ रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 4, x की 0। तो देखो मैं 0 to 4, x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 4 ऐसी भी रेंज लगा के अपने फंक्शन का आंसर निकाल सकता हो पूरा एरिया, या y की रेंज भी 0 से लेके 4 लगा के आंसर निकाल सकता हो। याद रखिएगा लेकिन कि हमारा जो इक्वेशन दिया है ना, वो इस सर्कल के सिर्फ एक भाग का है। तो अगर मैं ओनली 1 टाइम्स एरिया में लगाऊंगा तो मुझे सिर्फ एक भाग का मिलेगा। कौन सा इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारा इक्वेशन है जिसका हमने सर्कल बनाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये सिर्फ इसका रिप्रेजेंट करता है ओनली 1 एरिया। और क्योंकि हमारा सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल है
और स्टैंडर्ड सर्कल सेंटर एट ओरिजिन है, तो वो चारों इक्वल पार्ट में, चारों कॉन्ग्रुएंट पार्ट में 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ है, तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए 4 टाइम्स यहाँ पर अप्लीकेबल करना पड़ेगा। ठीक है, रेंज हम 0 to 4 x की भी लगा सकते हैं या रेंज हम 0 to 4 y की भी लगा सकते हैं। तो चलो हम इसको आड़ा टेढ़ा ना करते हुए y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब f ऑफ x एरिया अंडर द x के अलोंग ही लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब x की रेंज लगाने की कोशिश करते हैं, ये हम बोल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हमारा जो इक्वेशन है उससे हम लोग y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या बनेगा वो देखते हैं। तो देखो, आपको जो कर्व दिया है उस कर्व में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो मैं यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू अगर बनाने जाऊँ, क्योंकि मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x लगाना है, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस बनेगा x स्क्वायर, और इस तरह से अगर मुझे सिर्फ y चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट y का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे लिए काम करेगा y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो मैं उसी रेंज के अक्रॉस उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, वी नो, यहां पर हमें पता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ x, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ x, x एक्सिस and the line and the lines x equal to a and x equal to b is given by, इसे हम जैसे निकालते हैं तो एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है a से लेके b y इंटू डी एक्स, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यही हम बता रहे कि यही फॉर्मूला हम लाना चाह रहे थे y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए हमने उसे y एज अ फंक्शन ऑफ x में बदला, और ये बदल देने के बाद हमको एरिया लगाना है, तो हम रेंज लगा रहे हैं x की, तो x की रेंज कहां से कहां तक लगाने वाले बेटा हम लोग, 0 से लेके 4, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। y एज अ फंक्शन ऑफ x हमारा ये है अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और इतना कर्व सिर्फ वन साइड दिखाता है। मेरा सर्कल चारों इक्वल कॉन्ग्रुएंट पार्ट में 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ है, तो जैसे मैंने आपको कंसेप्ट में समझाया था, तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 4 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सेपरेटली शो किया गया। थोड़ा अगर ध्यान होगा तो ये जो 16 है, ये 4 तो बाहर है बेटा, 0 से लेके 4, 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। और ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, पहले आपको याद दिला दे, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 इंटू सेम, फिर a स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस a स्क्वायर बाई 2, और ये पैटर्न साइन इनवर्स का है, तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a इनडेफिनेट में प्लस c। अभी तो फिर हमारा डेफिनेट है, तो बस यही हम लोग फॉर्मूला लगाना है। ये 4 बाहर होगा जो ऑलरेडी बाहर का नंबर है, हम हमारा फॉर्मूला लगा रहे हैं अंदर x बाई 2 इंटू सेम मीन्स द सेम टर्म, सो सेम टर्म 4 स्क्वायर, यू मे ऑल्सो राइट एज अ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 16 ही होता है। x बाई 2 इंटू सेम 4 स्क्वायर 16, सेम लिखा, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a की जगह है 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 16 बाई 2 दैट इज 8 इंटू साइन इनवर्स x बाय a की जगह है 4। तो ये लगा बेटा हमारा फॉर्मूला। जस्ट फॉर्मूला आपको बिल्कुल सही लगाना है, और हमारी रेंज है फ्रॉम 0 से लेके 4 वाली। ठीक है, तो 0 से लेके 4 की हमारी रेंज चल रही है। अभी हमें इसे पुट अप करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो पूरे फंक्शन की एक साथ डाल देते हैं अपर लिमिट, और पूरे फंक्शन की डालते हैं बाद में लोअर लिमिट। ठीक है, देखो बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए, x की जगह वैल्यू 4/2 तो 2 बचेगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर x की जगह 4 डालूंगा 16, और यहाँ x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 मतलब पहले के लिए कितना बन जाएगा 0। ठीक है,
ये 4 के ब्रैकेट में चल रहा है, पहले मैं अपर लिमिट डाल रहा हूं, ध्यान देना है अपर लिमिट का पहला भाग 0 बना, फिर मैं सामने गया 8 इंटू यहां डालने गया मैं बेटा अपर लिमिट, साइन इनवर्स 4/4 बचेगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना आंसर आएगा बेटा 90। ठीक है, ये हो गई हमारी अपर लिमिट। शांति से वैल्यू डालनी है। वन मोर टाइम, देखो अपर लिमिट कैसे डाली, ये 4/2 2 बचता है मान लिया, बट ये कोई काम का नहीं होगी, x की जगह वैल्यू यहाँ पर ही 4 जाएगी। 16 4 का स्क्वायर भी कितना बनेगा 16, 16 में 16 ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो सेम 0 बनेगा है, ये 8 है। फिर हमने यहाँ अपर लिमिट में 4 डाला, साइन इनवर्स 4/4 साइन इनवर्स 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन इनवर्स 1 का एंगल कितना आएगा 90। तो इस तरह से ये आया। अपर लिमिट माइनस परफॉर्म करते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में डालने गए हम लोग x की सेल्फ वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये माइनस अगेन लोअर ब्रैकेट लग रहा है लोअर लिमिट, वापस हम डालने गए, ये वाले भाग में 0 हो गया, प्लस 8 टाइम यहां डालोगे साइन इनवर्स 0/4 मतलब साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी बन जाती है 0, दैट मीन्स 8 इंटू 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा 0। और देखो आपके पास क्या बच रहा है, ये बाहर का 4 और यहाँ 2 से इसको भाग लग जाएगा, मतलब यहाँ 4 पाए और ये तो पूरा 0 ही बच गया, दैट मीन्स 4 इंटू 4 पाए, तो 4 4 जा हमारा एरिया आएगा 16 पाई स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमने निकाल लिया एरिया ऑफ द सर्कल जो आया 16 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जो काफी सिंपल सा था। और ये समझो पहली चीज, अभी पढ़ने के बाद कुछ चीजों को माइंड में डालना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ टाइम बच्चों को ऐसा लगता है कि साला 12th में आने के बाद हम हर चीज सर नहीं पढ़ रहे, ये कोई हम अलग अलग सर है, सर्कल का इक्वेशन तो हमने कभी देखा नहीं। याद करो बेटा, हमने बार बार आपको सिखाया है इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म का है, कुछ भी चीज नहीं बदली है, सिर्फ पैटर्न बदले। हायर लेवल पे आने के बाद नई नई चीजें पढ़ने को मिल रही है। याद करो आपकी रेडियस कितनी है 4, क्योंकि ये को क्या बोल देते हैं रेडियस। आप 10th का 9 10th में जो आपने पढ़ा है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद करिए, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और देखो ये पाई जैसे का वैसा, अभी जो आपकी यहाँ रेडियस जो आर उसको ए बोलते हैं, तो मीनिंग वही है। तो देखो आर 4 का स्क्वायर 16 पाई, जो आप 10th से बेस पे निकालते थे ना, बराबर वही एरिया आपका अभी भी आया है, कोई अलग चीज नहीं है। तो एरिया अंडर द कर्व, ये इंटीग्रेशन से भी कोई गलत चीजें नहीं आ रही, वही जो आपने पढ़ा था। और देखो ये दिखाता है, ये कंसेप्ट बिल्कुल सही लगा है। और देखो ये 16 पाई बराबर क्यों आया, क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म को अच्छे से समझा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कर रहा है। हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सेंटर एट ओरिजिन है, और हमारा एरिया 4 इक्वल भागों में बटा हुआ है। एंड दैट्स मीन, इसलिए मैं बताता हूँ कि ये जो इक्वेशन होती है ना ओनली वन साइड दिखाती है। तो देखो जब मैंने यहाँ 4 टाइम्स लगाया, एग्जैक्टली मेरा एरिया 16 पाई आया, जो मेरे 10 के फॉर्मूले को मैच करता है, क्योंकि 10 के हिसाब से हमारा यहाँ पे रेडियस 4 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो बराबर हमारा आंसर 16 पाई आपको मिल रहा है। तो एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फाइन, और जो आप पहले पढ़ते थे वही चीजें हैं, सिर्फ हायर लेवल पे एडवांस लेवल पे। तो ये समझिए ये इक्वेशन ऑफ सर्कल भी परफेक्ट है, प्रॉपर है, और काफी ज्यादा अप्लीकेबल है। ऐसा ही हमने एक सेम आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में डाल के रखा है, ए फाइंड एरिया इनक्लोज या अंडर द सर्कल x² + y² = 25। और अभी आपको समझ गया होगा कि इसका आंसर जब आप निकालोगे तो रेडियस आपकी 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो वही आंसर आने वाला 25 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे वही आपको आंसर मिल जाएगा। अब जैसा हम लोगों ने सर्कल पढ़ा, वैसे ही हम लोगों ने और एक क्वेश्चन लिया है फॉर द एलिप्स। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं एलिप्स का एरिया निकालने की तरफ। देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फाइंड एरिया अंडर द एलिप्स। सर्कल का क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया, ऐसे ही निकाला जाता है अगर पूरा सर्कल का एरिया निकालने को बोला तो, जो काफी सिंपल सा काम है। ठीक है, 2/3 मार्क का क्वेश्चन है, बता दिया गया। अब इस चलते एरिया अंडर द एलिप्स की तरफ। फाइंड एरिया अंडर द एलिप्स x² / 4 + y² / 25 = 1।
ये हमारा एलिप्स है और इसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो शुरुआत वही से करेंगे कि हमारा ये क्या है, एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो चलते हैं, देखो कैसे कैसे लिखना है। गिवन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है, दैट मींस अगेन सेंटर एट द ओरिजिन है, तो दैट इज x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन को बेटा हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इसलिए करेंगे कि आपको सिखाया था कि बेसिक फॉर्म होता है x स्क्वायर बाय स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, उससे माइनर एक्सिस कौन सा, मेजर एक्सिस कौन सा, इसलिए कंसेप्ट के दौरान आपको सबसे पढ़ाया गया था। सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 with which the form x स्क्वायर बाय स्क्वायर, जो लेक्चर नंबर 1 में कवर किया गया है, बेसिक के दौरान कवर किया गया, वह देखना है। इसे हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे और हमें यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 4 एंड b स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 25। तो a स्क्वायर की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स टेकिंग स्क्वायर रूट a का वैल्यू हो जाएगा 2 और b का वैल्यू हो जाएगा बेटा 5 स्क्वायर रूट लेने में। दैट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि x के अलॉन्ग हमारा a आता है, तो a छोटा है, मतलब a है हमारा x के अलॉन्ग वाला माइनर एक्सिस है, और y की वैल्यू y के अलॉन्ग b आता है, b की वैल्यू 5 है, मतलब y एक्सिस कौन सा है हमारा, मेजर एक्सिस, मतलब हमारा एलिप्स इस तरह से फैला होगा अलॉन्ग y एक्सिस। ठीक है, क्लियर है। तो चलो अभी इसका पहले डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे आपको बताया, ये आपका मेजर एक्सिस होगा, ये माइनर होगा, क्योंकि b की वैल्यू बड़ी है, दैट मीन्स आपका इलिप्स y एक्सिस के अलॉन्ग फैला होगा, बिकॉज y एक्सिस विल बी हियर द मेजर एक्सिस, या y एक्सिस मेजर का काम कर रहा होगा, तो हम इलिप्स बनाते हैं। सो वी आर जस्ट ड्रॉइंग एन इलिप्स, और जो इन्फ्लेट होगा, फैला हुआ होगा, इन्फ्लेटेड होगा अलॉन्ग द y एक्सिस। तो ये हमने यहाँ पर इलिप्स बनाया जो फैला हुआ है अलॉन्ग y एक्सिस, बिकॉज रिपीट समझा रहा है आपको कि हमारा यहाँ पर जब हमने निकाला तो ये दिख रहा है कि ये खुद b की वैल्यू 5 है, बड़ी है, और b आता है y के अलॉन्ग, मतलब हमारा एलिप्स y के अलॉन्ग फैला है, तो y विल बी द मेजर एक्सिस। तो अगेन ये x, ये x डैश, ये y, ये हमारा y डैश, और अभी बार बार समझा रहे हैं कि x के अलॉन्ग 4, x के अलॉन्ग ये आता है, a की वैल्यू 2, a इज स्मॉलर, तो बेटा ये होगा आपका, क्योंकि ये होता है, ये आपका ओरिजिन, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म का सर्कल है, इलिप्स है, मतलब सेंटर आएगा ओरिजिन पे। वन मोर टाइम, शांति से पढ़ना है कुछ चीजों को। ये होगा आपका a, और इस a की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर हमारा कैपिटल ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इट इज 2,0। ये हमारा होता है b, जो अभी इन्फ्लेटेड है, फैला हुआ है, तो इस b की वैल्यू हमारी जो है वो 5 है। ठीक है, तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है कैपिटल B, इसका वैल्यू होगा 0,5। और हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म का है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन कहीं भी वन साइड ऑफ कर्व दिखाता है। तो अगर मैं जो भी कोई रेंज लगाऊं, अब रेंज कौन सर, अगेन यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं। वी कैन अप्लाई फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x, या फिर वी कैन अप्लाई फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 5 अलॉन्ग y एक्सिस। बट अपन दो फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, कोई भी एक, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x, जनरली हम y एज f ऑफ x सॉल्व करते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा, तो बेसिक फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो हम रेंज x की लगाएंगे आराम से आपका। बट इतना जरूर याद रखना है कि हमारे कर्व स्टैंडर्ड फॉर्म के हैं, तो जस्ट वो इंडिकेट करते हैं ओनली वन साइड, एंड इसलिए हमारे को हमारा यहाँ पर जो एलिप्स है, करेक्ट, जहाँ x स्क्वायर बाय a स्क्वायर की जगह 4 है, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर की जगह 25 है, इज इक्वल टू 1, ये हमारा सिर्फ एक साइड दिखाएगा। तो हमें अगेन ध्यान देना है, सर्कल के तरह मुझे पूरे सर्कल का एरिया चाहिए, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 टाइम्स। और जैसा अभी हमने आपको बताया कि हम इसको लगाने की कोशिश करने वाले y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब मैं x की रेंज लगाने वाला हूं, तो मुझे पहले कर्व को चेंज करना है,
y एज अ फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में ला लेता हूँ। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो ये x स्क्वायर बाय 4 y स्क्वायर बाय 25 की वैल्यू 1 है, तो मैं y एज अ फंक्शन ऑफ x को इधर कर लेता हूँ। तो देख लिए y स्क्वायर बाय 25 बिकम्स इज इक्वल टू, उधर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बन जाएगा 4, ठीक है। y स्क्वायर बाय 25 ये उधर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। वी जस्ट परफॉर्म हियर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका कर लेते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देयरफॉर y स्क्वायर बाय 25 थोड़ा क्रॉस, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय यहां पर मिलेगा 4। हमें सिर्फ y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो y स्क्वायर की वैल्यू 25 इधर जाएगा। यू मे ऑल्सो राइट लाइक दिस, 25 इधर गया अपॉन का 4 और ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो ये 4 अपॉन में था तो मैंने बाहर ले लिया 25 से। अब मुझे सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, टेकिंग लूंगा मैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 25 का अंडर रूट 5, 4 का अंडर रूट 2, बट इसका रूट नहीं निकले होगी, ये ब्रैकेट में एक सिंगल क्वांटिटी है तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने प्रॉपरली y एज अ फंक्शन ऑफ x बना लिया है। और अब लगाते हैं एरिया और सॉल्व करते हैं। तो देखिए वी नो फॉर्मूला वही y एज अ फंक्शन ऑफ x, एरिया बाउंडेड और अंडर द कर्व, एरिया बाउंडेड और अंडर द कर्व, y इक्वल टू एफ ऑफ x, x एक्सिस एंड लाइन, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज गिवन बाय। अभी तक पूरे छोटे फॉर्मूले में मैंने आपको ये फॉर्मूला बार बार याद दिलाया है, इसके बाद वाले बड़े क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला याद नहीं दिलाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है। एरिया का फॉर्मूला बनेगा आपका बेसिक फॉर्मूला y एज अ फंक्शन ऑफ x का, है ना, इंडियन फ्रॉम a टू b y dx। अब हमारा क्या है कर, वो हमें डालना है। तो चलो हियर क्या होने वाला है, यहां पर हमारा एरिया क्या बनेगा, तो हियर अवर एरिया विल बी, फर्स्टली तो 4 टाइम्स लगाना है क्योंकि हमारा इलिप्स 4 इक्वल पार्ट में 4 भागों में डिवाइड हुआ है, और रेंज लगाते हैं 0 से लेके 2 तक के। यहां पर फंक्शन हमारा 5/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को बेटा याद करो मैं 2 स्क्वायर आराम से लिख सकता हूं माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। चलो बाद में लिख दो, पहले फंक्शन आप समझ लो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो 5/2 बाहर निकलेगा, 4 इंटू 5/2 पहले बाहर निकाल लिया मैंने। ये लो भी अरेंज कर लेता हूं मैं, इस 4 को मैं अगेन वही 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। दैट मीन्स वापस जो यहाँ फॉर्मूला लगाया था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वही फॉर्मूला वापस लग रहा है ना। साथ में जैसे मैंने यहाँ पर ये 5/2 बाहर निकाला, बाहर में उसका 4 टाइम्स है तो ये 2 से 4 को डिवाइड हो जाएगा, बचेगा बेटा यहाँ पे 2। तो यहाँ पर 5 2 जा, बाहर में 10 बचेगा, और इनसाइड आपका लग रहा है फॉर्मूला, लगाते हैं क्या होता है फॉर्मूला, x/2 इंटू सेम मतलब यही, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस a स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर 4/2 बिकम्स 2, 4/2 बिकम्स 2, एंड साइन इनवर्स x बाय a दैट इज x/2। और हमारी जो रेंज है वो वही है 0 से लेके 2 तक जो हम इसको लगा रहे हैं, ठीक है। तो बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल आपको अभी वापस खेलना है और आपको आपका आंसर निकालना है। सो 10 इंटू अपर लिमिट हमारी 2 है, लोअर लिमिट 0 है, 0 से लेके 2 डालो पहले अपर लिमिट पूरे फंक्शंस की, ये 10 बाद में मल्टीप्लाई कर लेगा, पहले पूरे अपर लिमिट, तो वापस बेटा सेम हाल होगा जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे। ये देखो 2/2 तो 1 होता है, बट मैं जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर में 2 डालने जाऊंगा, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, पहला पार्ट तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 2/2 दैट इज साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 मतलब 90, एंड 90 की वैल्यू हो जाती है π/2, ठीक है, π/2, क्लियर। फिर ये था हमारे अपर लिमिट का आंसर। वन मोर टाइम देख लो, वापस देख लो, डबल करते हैं। ये देखो हमने यहाँ एलिमेंट डालना शुरू किया पहले इस फंक्शन में, 2/2 तो 1 बचता है, बट वो लिखा नहीं हमने क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये फर्स्ट आपका 0, फिर सामने प्लस है 2 टाइम्स साइन इनवर्स x/2, साइन इनवर्स x/2 में 2 डाला, 2/2 मतलब 1, तो
साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब वैल्यू बन जाएगी 90, तो ये हमने 90 डाली। इस तरह से हमारे अपर लिमिट का भाग खत्म हो गया। माइनस डालना चाहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट डालने आएंगे तो देखो खुद सेल्फ एक्स की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0, लोअर लिमिट में पहला भाग 0, इवन दूसरा भाग भी 0, क्योंकि 2 इंटू साइन इनवर्स 0/2, साइन इनवर्स 0/2 मीन साइन इनवर्स 0, 0 इंटू समथिंग 0। जैसे इसके पहले भी आपको दिखाया था कि लोअर लिमिट में पूरा का पूरा पार्ट 0 बनता है, सिर्फ यहाँ से जो पार्ट बना सेम 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 बिल्कुल। सो ये 10, ये 0 हट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब यहां सिर्फ क्या बचा है बेटा, पाई और -0, पाई -0 मतलब पाई, दैट इज आंसर हमारा आएगा 10 पाई स्क्वायर यूनिट। तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन चलता है सर्कल की तरह, जैसे सर्कल में जो फॉर्मूला लगा वही फॉर्मूला, वैसा ही इंटीग्रेशन, बिल्कुल सेम। और अभी यहां से थोड़ा सा मैं एक चीज और क्लियर कर लूं। आपको पता है फिजिक्स की स्टडीज में, फिजिकल स्टडीज में हम अर्थ को ट्रीट करते सॉलिड स्फीयर, भले अर्थ स्फीयर नहीं है, इट्स इन एलिप्टिकल इन शेप। व्हाई? बिकॉज अर्थ स्फीयर और एलिप्स का एरिया पूरा मैच करता है। ठीक है, कैसे? ये देखो, व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर पता है आपको, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है बेटा, एक साइड की इधर की रेडियस, एक साइड की रेडियस है 4 इंटू 4, यहाँ पर भी आपको लगेगा 4 इंटू 4 पाई, दैट मीन्स दो साइड की रेडियस 4 इंटू 4 एंड देन पाई, है ना। मुझे बोलना है देखो आर स्क्वायर जो आप लिखते हैं ना, ये एरिया का मतलब ही क्या है, पाई इंटू इधर का एक रेडियस और इधर का एक रेडियस, जो डायमेंशन आर इंटू आर। ऐसा ही बेटा आपके इलिप्स का एरिया भी आता है, इलिप्स कोई अलग नहीं है। अगर आप जब इलिप्स का एरिया लेने गए, पाई इंटू इधर में आर की जगह कौन है, ए, और इधर कौन है आपका बी, तो जस्ट इलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों रेडियस सेम होती है, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, हियर पाई इंटू ए इंटू बी। यकीन नहीं तो डाल के देखो, पाई आपका ए कितना था बेटा 2 और बी कितना था बेटा 5, तो 5 2 10 और यही आपका आंसर आ चुका है 10 पाई। तो योर स्फीयर सर्कल जो भी है, वो सर्कल शेप, जो गोल शेप जो है वो बिल्कुल आपको दिखाता है एलिप्स की तरह, दोनों के एरिया प्रॉपरली मैच करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल जो हमने निकाला पाई आर स्क्वायर, उसी की तरह पाई इंटू ए इंटू बी, शॉर्टकट भी आपको बता दिया कि इसके आंसर का पैटर्न क्या है, पाई इंटू ए इंटू बी, ऑलवेज यही आंसर आने वाला, पाई इंटू ए इंटू बी। तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिल गया। अभी हम बढ़ेंगे बड़े क्वेश्चंस की तरफ। आफ्टर स्टडिंग ऑल स्मॉल क्वेश्चंस फॉर 2 by 3 मार्क्स, अभी हम जाते हैं बेटा बड़े क्वेश्चन की तरफ और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली 4 मार्क का आता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, MSCT पॉइंट ऑफ व्यू। इस आंसर का शॉर्टकट भी आपको बताया जाएगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। डायरेक्ट शॉर्टकट आप उसका जान सकते हो, हर कर्व का आंसर कितना होगा, क्वेश्चन आते बराबर आपको आंसर बता रहेगा। बट पहले बोर्ड पैटर्न की मेथड क्या है उसे आप समझ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, अभी देखो क्या लिखा है, फाइंड एरिया बिटवीन टू पैराबोलास। दो पैराबोला हमको देके रखे हैं और दो पैराबोला ऐसे दिए है, तो सर क्या करना पड़ेगा इस केस में, हमें इन दो पैराबोलास का इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसे कर्व बेस्ड क्वेश्चन आए, एट फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, इंटरसेक्शन बिटवीन टू पैराबोलास हमें निकालना है। अगर आपको इच्छा है तो पहले कर्व लिख लीजिए और देन डायग्राम। वो डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, वही आपको समझाएगा कि क्या है। सबसे पहले तो बेटा मैं वही कर रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग एट फर्स्ट द डायग्राम्स, एकदम इजी तरीके से। सबसे पहले हम लोग यहाँ डायग्राम बनाने का काम कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसे हमें समझना होगा कि मुझे निकालना कैसा है। तो ध्यान दो, हमारे पास यहाँ दो पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 7x, मतलब x के अलोंग फैला हुआ पैराबोला, पॉजिटिव x के अलोंग, और x स्क्वायर इक्वल टू 7y, मतलब y के अलोंग फैला हुआ पैराबोला, और इसके बीच का एरिया, कॉमन एरिया बिटवीन दिस टू पैराबोला। तो चलो सबसे पहले ना हम ग्राफ की तरह ही बढ़ जाते हैं, मतलब इसका कर्व कैसा बनेगा, क्या है, कौन सा एरिया निकालना है, पहले उसको तो क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे बेटा मेरा आया
ये हमने बनाया सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्सिस सिस्टम, क्योंकि पता है सभी ये कर्व्स स्टैंडर्ड कर्व्स है, तो इसका सेंटर होता है एट द ओरिजिन। तो पहले एक्स डैश और वाई डैश एज एन एक्सिस हमने बना दिया, और फिर बनाते हैं पैराबोलास को। पहला पैराबोला है बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फैला हुआ पैराबोला, वही पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग। वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फैला हुआ पैराबोला। तो ये हमारा पहला पैराबोला जिसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x, और इसी को इंटरसेक्ट कर रहा है अनदर पैराबोला, इसी को इंटरसेक्ट करने वाला है अनदर पैराबोला जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7y, दैट मीन्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग फैला हुआ पैराबोला, वो भी पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग। ये है हमारा सेकंड पैराबोला, ठीक है। एंड द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x। मैं इस कर्व को नीचे लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं, इधर डाल देते हैं, ठीक है। ये था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, और ये दूसरा पैराबोला का इक्वेशन इधर ही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। ये दोनों पैराबोलास के बीच का फाइंड एरिया बिटवीन टू पैराबोलास। तो देखो ये और ये पैराबोला के बीच का एरिया, दैट मीन्स मुझे यहां पर निकालना है एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। और ऐसे कर्व में कुछ नहीं होता है, आपको ही सोचना है कि इस कर्व को आपको निकालना कैसे है। मतलब आप एक्स की रेंज लगाना चाहते हो, वाई की लगाना चाहते हो, रेंज क्या होगी, सब आपको सोचना है, सब आपको बनाना है, एवरीथिंग आपको यहाँ पर निकालना है। ऐसे दो पैराबोलास के बीच का एरिया आपको निकालना है। एक चीज जरूर है लेकिन, बिकॉज पैराबोला जो होते हैं यूनिक कर्व होते हैं, तो दोनों पैराबोला मेरे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन पे। तो एक तो बाउंड्री क्लियर है, एक्स की या वाई, जो भी आप रेंज लगाओगे एक्स के अलॉन्ग है वाई के अलॉन्ग, एक रेंज तो क्या रहेगी आपकी 0 रहेगी, ठीक है, क्लियर। तो सर उसके बाद मुझे क्या, बेटा मुझे ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा। वैसे ये भी काफी सिंपल है, ये भी आपको पता चल जाएगा क्या क्या है कितना है। यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स मुझे बोलना है, मैं इस पॉइंट को चलो ए बोल देता हूँ, मुझे यहाँ का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा। अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा तो एक्स की रेंज मिल जाएगी, या वाई कोऑर्डिनेट मिल गया तो वाई की रेंज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना ढूंढना है। तो ये सर कोऑर्डिनेट्स, इवन जैसे मैंने आपको बोल दिया कि सर यहाँ पर तो इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स पे ओरिजिन पे, क्योंकि दो पैराबोला ओरिजिन पे इंटर करते हैं, तो डेफिनेटली बेटा एक तो 0 0 होगा। ये कोऑर्डिनेट भी आपको मिल जाते कि उनका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, उनका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, दोनों पैराबोला किस जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पता चल जाता है। कहाँ से पता चलेगा, जैसे आपको इन कर्व्स को सॉल्व करना पड़ेगा, मिक्स और मर्ज करना पड़ेगा, तो आपको सभी कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पता चल जाएगा, दोनों कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, मतलब दोनों का इंटर, ये भी मिलेगा और ये मिलेगा 100%। तो कैसे, थोड़ा देख लीजिए, वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और फिर एरिया निकालने का तरीका। और एट द लास्ट आपको इसका शॉर्टकट भी बताया जाएगा कि हर क्वेश्चन आते बराबर आपके पास ऐसा आंसर रेडी रहेगा, या अगर सीईटी में आप जा रहे हो एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया तो भी डायरेक्ट आपका आंसर रेडी रहेगा, इतना सारा सॉल्विंग आपको नहीं करना होगा। बट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन आपको ये पूरी सॉल्विंग करनी पड़ती है, 4 मार्क का पूरा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे बेटा, गिवन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर्व मतलब हमारा पैराबोला ही है वो, इज, तो पहला पैराबोला बेटा मेरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, और मैं इसको सोच ही लिया हूँ, बता भी दिया आपको कि हम तो पूरा एक्स के अलॉन्ग की रेंज भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं दोनों काम कर रहा हूँ, ये मेरा पहला पैराबोला,
और मैं यहाँ से y एज अ फंक्शन ऑफ x भी बना के रख रहा हूँ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिया √7 और बना दिया बेटा √x, है ना, √7 एंड √x। इसे चाहो तो आप y इज इक्वल टू √7 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 ऐसे भी बोल सकते हो। ये हमने बना के रखा तैयारी, जब हमको y एज अ फंक्शन ऑफ x यूज करना पड़ेगा तब, है ना। उसके बाद given second equation of curve, that means parabola, दिया सेकेंड पैराबोला का इक्वेशन क्या है? सेकेंड पैराबोला का इक्वेशन है बेटा हमारा x² इज इक्वल टू 7y, ठीक है, x² इज इक्वल टू 7y, ये हमारा सेकेंड पैराबोला। और मैं जैसे बार बार आपको समझाया हूं कि मैं इसको एनी हाउ कुछ भी करके, मतलब अलॉन्ग एक्स के निकालना, दो फॉर्मूले लगाने वाले, सिर्फ y इक्वल टू f ऑफ x, x की रेंज में सॉल्व करने वाले, तो इसलिए y एज अ फंक्शन ऑफ x जरूर बना के रखते हैं। y की वैल्यू बन जाएगी x²/7। वैसे आप चाहो तो रिपीट बता रहा हूं मैं, दोनों रेंज में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको दोनों मिल जाएगी, x की एक 0 इधर मिलेगी, इधर y की भी 0 और एक रेंज और मिलेगी, तो आप कहीं से भी उन कर्व के आंसर निकाल सकते हो। सिर्फ टेक्निक्स बनाने की बात है, टेक्निक बनाओगे प्रॉपर तरीके से तो चीजें भी प्रॉपर तरीके से आपको आ जाएगी। टेक्निकली सही चलना है, ठीक है, ध्यान देना है और उस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है हमारे पैराबोला की कर्व्स की तरफ। ये हमारा हो गया। अभी हमने क्या बोला कि हमें इसका इंटरसेक्शन ढूंढना होगा, वेयर दिस टू पैराबोला गेट इंटरसेक्टेड, ये जो कोऑर्डिनेट, इवन इसमें ओरिजिन वाला भी आपको मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन कैसे ढूंढते हैं? क्योंकि याद करो ये दो पैराबोला इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, इसमें मिक्स और मर्ज हो रहे हैं। दैट मींस जो कोऑर्डिनेट इसका है वही कोऑर्डिनेट इसका भी है, तो हम इस कर्व को भी मिक्स कर सकते हैं। तो जहां से मिक्सिंग इजी होगी वो आप करिए। देखो यहाँ पर y² इक्वल टू 7x है और यहाँ y की वैल्यू x²/7। मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखो मिक्स किसे करना है, पहले कर्व को दूसरे कर्व में मिक्स करना है, मिक्स करके सॉल्व करना है। तो देखो मुझे ज्यादा ऐसा लगता है, देखो y², ये y की वैल्यू में यहाँ डाल दूं तो काम बन जाएगा, है ना। दो कर्व को मिक्स करना है, एनी हाउ आई हैव टू मिक्स द टू कर्व्स। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 और ये 2 से मैंने b बनाया है, तो b मतलब एनी हाउ दो कर्व को मिक्स कर रहा हूँ। कैसे मिक्स कर रहा हूँ? y² इज इक्वल टू 7x, तो y² की जगह y की वैल्यू डाल। y की वैल्यू कितनी आ चुकी बेटा मेरी यहाँ पे? x²/7, x²/7। और क्योंकि हमने ये वैल्यू इधर डाली है, ये वैल्यू इधर डाली, y की वैल्यू x²/7 करके, बट y का स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 7x। और एक बार बोल रहा हूँ b की वैल्यू मैंने में पुट अप कर दिया, y को नंबर 1 में पुट अप कर दिया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 और नीचे फॉर्म होगा बेटा 7 का स्क्वायर। यू में ऑल्सो राइट 49 लिख सकते हो, बट मैं जानबूझ के नहीं लिखने वाला क्योंकि पावर्स भी मुझे सेम मिल जाएंगे, थोड़ी देर में, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब देखो ये फ्रैक्शन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 1 जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू के आजू बाजू में, तो x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 7² और एक 7 मतलब 7 का क्यूब इंटू x। और जैसा मैं इसको इधर ले लूं, देखो क्या हो रहा है, x टू द पावर 4 माइनस 7 क्यूब नहीं किया मैंने, क्यूब का नंबर वो क्यूब में ही रखा हो, इज इक्वल टू 0। और देखो x टू द पावर 4 और x, यहां से आप x कॉमन निकाल सकते हो। x कॉमन अगर आपने निकाला तो x³ माइनस 7 क्यूब, x³ माइनस 7 क्यूब इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। यानी इफ आई इक्वेट, कैसे सर? फैक्टर इक्वेट करूंगा, पहला भी और दूसरा भी, और देखो मुझे एक मिल रहा है x इक्वल टू 0 और एक मिलने वाला x³ माइनस 7 क्यूब इक्वल टू 0। तो एक तो मेरी वैल्यू डायरेक्ट रेडी हो गई, और इसको भी देख लो, x³ माइनस 7 क्यूब उधर जाएगा प्लस क्यूब, पावर पावर क्या हो गया? कैंसिल, सेम वाला। तो देखो मुझे बराबर x की दो रेंज मिल गई, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 7। मतलब बता दिया कर्व में कि x का एक इंटरन कहां पर हो रहा है? 0 पे और 7 पे। लेकिन सर कोऑर्डिनेट तो नहीं मिला पूरा। हाँ बेटा, कोऑर्डिनेट में x और y, तो y भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अरे x की वैल्यू जो आई है उसे आपको डालिए ना कर्व में, कहां पर डालिए? दो में से कहीं पर भी एक, ये तो ज्यादा इजी लग रहा है, y की वैल्यू निकालनी ना, देखो x²/7 करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं? y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहां डाल रहा हूं पुट x इक्वल टू 0
इन इक्वेशन नंबर बी। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 7, तो x की वैल्यू 0 बाय 7, इट बिकम 0। तो देखो मेरा इस तरह से फर्स्ट इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट मुझे मिला। फर्स्ट इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट इज क्या मेरा x भी 0 और y भी 0, तो x भी 0 और y भी 0 मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट है बेटा, ओरिजिन। ठीक है, फर्स्ट इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट इज, हमारा पहला इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट बनता है 0,0। कैसे निकाला, देखो x की वैल्यू 0 निकालने पे डालने पे y इक्वल टू 0 मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे ही हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 7 वापस उसी इक्वेशन नंबर बी में, तो हमें वापस क्या मिलेगा, एज आई गोइंग टू पुट x इक्वल टू 7, यहां देखो 7 का स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर बाय 7, 7 कैंसिल, तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 7। और देखो x 7 डालने पे y की वैल्यू 7, देयरफॉर सेकंड इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट मतलब दो कर्व जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो कोऑर्डिनेट इज क्या मिल रहा है बेटा, मैं उसको ये नाम देता हूं 7,7। तो देखो एक कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा 0 0, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट जो मैं यहां रखा था a, वो मिला मुझे 7 7। कभी भी याद रखो आप, आपके कर्व की जो पैराबोला के इक्वेशन होते क्या होते हैं, 7 7 ना। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 7x, x स्क्वायर इक्वल टू 7y, तो इसके कोऑर्डिनेट वही बनने वाले 7 7। अगर आपका यही अगर कोई इक्वेशन आता y स्क्वायर इक्वल टू 8x और x स्क्वायर इक्वल टू 8y, तो वहां पर कोऑर्डिनेट बन जाते थे 8 8। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब देखो क्या हो गया बेटा, हमें ना दो रेंज मिल गई कि हमारा ये जो पैराबोला का इंटरसेक्शन हो रहा है ना इधर में, ये इधर में हो रहा है x के 7 पे, या इस साइड अगर आप बोलोगे तो इधर हो रहा है y के 7 पे। तो भी आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो y के अलॉन्ग भी, आप चाहो तो x के अलॉन्ग भी आंसर निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, 0 to 7। तो मैं इसको सॉल्व करने वाला y एज ए फंक्शन ऑफ x के अलॉन्ग, हम इसकी x की ही रेंज की बाउंड्री लगा देंगे। अब ये दिमाग लगाना है 10th स्टैंडर्ड की तरह, जैसे आपने एरिया अंडर द कर्व शेडेड पोर्शन के क्वेश्चन पढ़े थे उस तरह से, कि मेरा ये शेडेड पोर्शन जो मैंने वहां पर दिखाया है उसका आंसर कैसे निकलेगा, हाउ कैन आई गेट दैट आंसर, उसका आंसर कैसे निकलेगा। और देखो मैं आपको समझाता हूं, इसलिए हमने छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़े थे। मुझे बताइए बेटा, ये पैराबोला आपका ऐसा है, हाँ बरोबर, पहला एक पैराबोला ऐसा है जिसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 7x। आप खुद देखिए, मैं आपको पूरा कर्व बना के बता रहा हूं कि मीनिंग आपका क्लियर हो जाए। अगर मैं इसको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 7 जो आ रेंज आई है, और सिर्फ एक क्वाड्रेंट मतलब 1 टाइम लगाओ, तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा बेटा, ये वाला, यस और नो, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा 0 to 7। मुझे पूरा ये, सर मुझे इतना तो नहीं चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए, हाँ तो याद करो। अब हमने और एक क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में पढ़ा था, दूसरा मेरा पैराबोला है ऐसा जो इधर चला गया है, बरोबर। अगर मैं इसको अगेन वही x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 7 की रेंज लगा दूं, तो आपको पता है इस केस में आपको एरिया अंडर द पैराबोला, क्योंकि मैंने x की रेंज निकाली है तो पैराबोला के अंडर मतलब ये एरिया निकलेगा। और देखो मैं यही एरिया पे मैं आप उधर बनाता हूँ डबल कर्व, ये देखो ये ऐसा कर्व आ गया है। अगर इस वाले भाग को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, मेरा बचा वाला एरिया मिलेगा, करेक्ट। दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 7x, ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 7x वाला पैराबोला है उसका एरिया x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 7 से ये पैराबोला के अंडर का एरिया इधर वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि और एक बार होता ये y स्क्वायर इक्वल टू 7x है, ये इसमें ये पूरा एरिया आता है यहां से यहां तक, और उससे मुझे माइनस करना पड़ेगा ये जो खाली वाला वैकेंट भाग है, तब मुझे मिलेगा मेरा वाला शेडेड पोर्शन। क्योंकि मुझे ढूंढना है जस्ट ये वाला एरिया, ये वाला एरिया के लिए ये पूरा ब्लू वाला में से रेड वाला एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें सोचने की बातें है, जस्ट इतना सोचना है। और देखो दोनों सेम रेंज में आ रहे हैं, 0 to 7 0 to 7,
इसलिए आपको टुकड़ों में पहले समझाया कि क्या करना होगा। ठीक है, आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x वाले एरिया को 0 to 7 लगाना है, जिसमें ये एरिया मिलेगा। और फिर दूसरा आपका ऐसा है, तो 0 to 7 में ये जो नीचे वाला एरिया मिलेगा, फिर आप बड़े एरिया से ये नीचे वाला एरिया माइनस करोगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अभी एवरीथिंग डायरेक्ट, और आपको रेंज बता दी, हम कौन सी रेंज लगा रहे हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब x की रेंज लगा रहे हैं 0 to 7। तो डायरेक्ट यहाँ पर अभी हम आंसर में आ रहे हैं। बड़े क्वेश्चन में ऑलरेडी बहुत सारा लिखना हो चुका है, तो डायरेक्ट आंसर हियर सीधा रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन टू पैराबोलास, रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन टू पैराबोलास इज, दो पैराबोलास के बीच का एरिया मेरा यहाँ पे कैसे निकलेगा। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया ये, जैसे हमने आपको सिखाया, पूरा लिख के दे रहे हैं हम लोग वापस। एरिया आपको जाना पड़ेगा अंडर द एरिया अंडर द पैराबोला। कौन सा पैराबोला? वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x, ये वाला वाई स्क्वायर, ऐसा वाला x के अलॉन्ग वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x, और इसको लगाने वाले कहां से, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 7, इसके एरिया में से माइनस करेंगे दूसरा एरिया, एरिया अंडर द पैराबोला, दूसरे पैराबोला का इक्वेशन है मेरा x स्क्वायर इक्वल टू 7y, बट इसको लगाएंगे x की रेंज में, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। तो जैसे हमें सॉल्व करेंगे वी विल गोइंग टू गेट आवर आंसर, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे करना है। देखो क्लियर लिखा है, रेंज कौन सी लगा रहे हैं, x की, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x हमें डालना है। तो चलो आंसर निकालते हैं। रेंज होगी 0 to 7, दोनों जगह, दूसरे वाले के लिए भी रेंज होगी 0 to 7। तो 0 to 7 x की रेंज है, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x, पहले इक्वेशन का y एज अ फंक्शन ऑफ x बना के रखा है, y एज अ फंक्शन ऑफ x √7 into x to the power 1/2 into dx। दूसरे फंक्शन का भी y एज अ फंक्शन ऑफ x x² / 7 into dx। चलिए जो कॉमन निकलता है निकाल लीजिए, और बाकी की सॉल्विंग। इवन देखा जाए तो यार रेंज कॉमन लेके हम एक साथ भी यहाँ सेपरेट भी डाल सकते हैं। चलो सेपरेट ही सॉल्व करते हैं अननेसेसरली। तो √7 निकाल लिया, 0 से लेके 7, x to the power 1/2, इसका इंडियन होगा। यहाँ से 1/7 बाहर निकल गया, 0 to 7 x² into dx का। ये √7 आपका बाहर है। x to the power 1/2 का आंसर क्या होता है, x to the power 1/2 + 1, दैट मीन्स 3/2 अपॉन 3/2 बन जाता है। ठीक है, सेम यहाँ 1/7, x² का आंसर बन जाता है x³ / 3 फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, यहाँ पर भी रेंज डालना था 0 to 7। ये नंबर पता है, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रेंज होती है सिर्फ x की, तो x को लग जाएगी, है ना। तो ये √7 / 3/2 इधर निकल गया। x to the power 3/2 मीन्स व्हाट, x √x फ्रॉम 0 to 7, यहां से 3 बाहर निकल गया, अपॉन का ही 3 है, 7 3 = 21 हो गया, x³ फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, चलो डालो फटाफट, ये 3/2 उल्टा हो जाएगा, सो 2√7/3 डाल लीजिए बेटा अपर लिमिट, क्योंकि x to the power 3/2 x √x बना है। डालो पहले x की जगह 7, देन x की जगह √7, और लोअर लिमिट डालने जाएंगे, x की जगह 0, रूट की जगह 0, 0 into something 0, 1/21, इधर में x का क्यूब, इट बिकम्स 7³ x का क्यूब, मतलब हमारा बनेगा 7 का क्यूब माइनस 0। ठीक है, 7 का क्यूब 343 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लिख सकते हो 7 का क्यूब 343, बट मैं जानबूझ के लिए लिखा हूं कि पावर कट जाएगा। चलो थोड़ा ध्यान दीजिए क्या क्या बन रहा है यहाँ पर आपका। तो यहाँ आपके पास 2√7/3 के बाजू में 7√7 बज रहा है, वो स्टेडीली और आराम से निकाल रहा है, 1/21, और यहाँ पर 7 का क्यूब बच रहा है। तो देखो इसको हम लोग इस साइड में डिवाइड कर सकते हैं, 7 के में 7 3 और यहाँ से 7 का एक पावर कट गया, बचा बेटा आपका स्क्वायर। और अगर आप यहाँ देखते हो ना, यहाँ पर वो ये एक 7 है और √7 into 7 दैट इज 49, तो ट्वाइस ये 7
और √7 इंटू √7, देखो ये एक 7 है, रिपीट समझ आ रहा है, √7 7 7 से ये बनेगा 49/3। और यहां पर भी क्योंकि एक पावर कट चुका है तो 7 का स्क्वायर मतलब 49/3। 2 टाइम्स 49/3 में से 1 टाइम्स 49/3 निकाल लिया, करेक्ट। 2 का डबल आप 98 भी कर सकते हो, बट वही दिख रहा है सेम नंबर, इसलिए 2 टाइम में से 1 टाइम निकाल लिया। कितना आंसर आने वाला? 49/3 1 टाइम्स स्क्वायर यूनिट। दैट्स व्हाट द रिक्वायर्ड एरिया। दैट्स व्हाट द रिक्वायर्ड एरिया। इस तरह से ये इंटरेक्शन का आंसर आता है, और ये आंसर ऑलवेज ऐसा ही होगा। क्या आंसर ऐसा ही होगा? देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा नोट समझ लीजिए कि आपको क्या मिला था। आपके पास 2 पैराबोला थे, आपके पास था y² = 7x एंड x² = 7y। तो याद रखना, कभी भी इनके इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट कभी भी इंटरसेक्शन, 2-3 चीजें माइंड में डाल दो। इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट, क्योंकि बोर्ड में सॉल्व करना होता है तो आपका फ्लो ना टूटे। एंट्रेंस के लिए तो काफी इजी चीज हो जाती है वो, सीईटी के लिए। इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट ऑलवेज एक रहेगा 0 0, बिकॉज़ पैराबोला ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द ओरिजिन। स्टैंडर्ड कर्व है, सेंटर ओरिजिन पे होता है। एंड दूसरा कोऑर्डिनेट कभी बनेगा जो इनका खुद का नंबर है। अगर ये 7 7 है तो 7 7 ही बनेगा। और इनका एरिया ऑलवेज, एरिया बिटवीन का फॉर्मूला क्या होता है? जो यहाँ नंबर आया है उसी का स्क्वायर अपॉन 3। 7 का स्क्वायर 49/3, जो नंबर वहां आता है उसी का स्क्वायर अपॉन 3। दैट्स व्हाट द आंसर, ऑलवेज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ऐसे आपने ट्राई करना है। सेम फाइंड एरिया बिटवीन 2 पैराबोलास के ही क्वेश्चन है, उसमें एग्जांपल दे रहे हैं y² = 8x, x² = 8y। तो माइंड अपना क्लियर करो, लिखते बराबर कोऑर्डिनेट और आंसर रेडी हो गए होंगे आपके। आंसर बिल्कुल रेडी होना चाहिए, 8 का स्क्वायर आना चाहिए 64/3 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर मैंने तुरंत बता दिया साथ में, ठीक है। लिखते बराबर आंसर रेडी, कोऑर्डिनेट भी रेडी होंगे 0 0 और 8 8। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन देता है y² = 11x, x² = 11y, ठीक है, तुरंत एरिया रेडी होना चाहिए। एरिया का आंसर आएगा 121/3 स्क्वायर यूनिट। किसी तरह का भी हमारे पास नंबर आए, हमारे क्वेश्चन मिलते बराबर आंसर रेडी हो जाएंगे। सीईटी केस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होगी। y² = 4x, x² = 4y। छोटा सा क्वेश्चन को ये नंबर फॉर्म में दे दिया, हमारा आंसर बनेगा जो भी नंबर वहां है, जो भी है, 8 है तो 8, 11 है, 4 है तो 4, 4 का स्क्वायर 16/3 स्क्वायर यूनिट, करेक्ट। 1 है तो 1, वट एवर इट में भी। चौथा और एग्जांपल डाल दे रहा हूं, सबको ट्राई करना है, कोऑर्डिनेट्स आपको, और सॉल्व कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। y² = 4x, मान लो कभी भी स्टैंडर्ड कर दे दिया, स्टैंडर्ड, और x² = 4y, कोई डरना नहीं, ऐसे ही। और इसी का कर्व आएगा आपको इंटरेक्शन के लिए, तो इसका आंसर आपका बनेगा, क्योंकि आपको क्या बोला, जो नंबर वहां कांस्टेंट में होता है उसका स्क्वायर, 4a का स्क्वायर 16a²/3। तो इनके आंसर ऑलवेज ऐसे ही होते हैं। ये आपको सीईटी का भी एक हमने नोट बता दिया, क्वेश्चन भी दे दिए, आंसर भी रेडी कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 पैराबोला का इंटरसेक्शन का क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अभी सामने हम लेने वाले पैराबोला लाइन, सर्कल लाइन, ठीक है, तो बने रहिए।